हेलो क्लास 12th के बच्चों, मैं आपको यूपी बोर्ड इंग्लिश प्रोच के थर्ड लेसन डीप वाटर जिसके राइटर विलियम डगलस हैं उसके लॉन्ग आंसर करवाने जा रहा हूँ। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक शॉर्ट्स आंसर की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर उसे देख लें, वो चैनल में ऑलरेडी पड़ी हुई है। क्योंकि अगर आप शॉर्ट्स आंसर अच्छे से समझ लेंगे तो आपके लिए लॉन्ग समझना बेहद आसान हो जाएगा। और मैंने कोशिश की है कि शॉर्ट्स का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग आंसर बनाए जाएँ। तो अगर आप शॉर्ट्स आंसर की वीडियो देख लेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा लॉन्ग आंसर को समझना। तो बिना टाइम गवाए सीधे चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, व्हाट वाज द फियर ऑफ डगलस? डगलस का डर क्या था? वह डगलस के जीवन में कैसे आया? हाउ डिड इट केम इन द लाइफ ऑफ डगलस? कैसे आया? तो चलो इसे देख लेते हैं। द फियर ऑफ डगलस वाज वाटर। जो डगलस का डर था वो पानी था। तो पानी था मतलब पानी का डर था। देयर हैपेंड टू इंसिडेंट इन द लाइफ ऑफ डगलस। डगलस के जीवन में दो घटनाएं घटी। तो पहली बात तो ये कि डगलस का डर क्या था? पानी से था। तो वो जहां भी पानी देखता था तो उसे डर लगने लगता था। और दूसरी बात, देयर हैपेंड टू इंसिडेंट इन द लाइफ ऑफ डगलस। डगलस के जीवन में दो घटनाएं घटी। अब कौन कौन सी घटी? तो फर्स्ट टाइम, पहली बार, व्हेन ही वाज 3 or 4 years ओल्ड, जब वो केवल 3 या 4 साल का था। ही वाज स्टैंडिंग ऑन द बीच ऑफ कैलिफोर्निया। तो वो कैलिफोर्निया के बीच में खड़ा हुआ था विथ हिज फादर, अपने पिताजी के साथ। देन अ वेव केम एंड नॉक्ड हिम डाउन। तभी एक लहर आई और उसे गिरा दी। एंड स्वेप्ट ओवर हिम, और उसके ऊपर से बह गई। एंड बरीड इन द वाटर, और वो मालूम है पानी के अंदर बरीड हो गया, यानी दफन हो गया। ऑन द सेकेंड ओकेजन, और दूसरे अवसर में, ही वाज थ्रोन इनटू डीप एंड, उसे एक गहरे छोर में फेंक दिया गया। एट द वाईएमसीए पूल, यानी वाईएमसीए पूल में। बाय अ मस्कुलर बॉय, यानी एक मस्कुलर बॉय के द्वारा। एट दैट टाइम, और उसी समय, डगलस डिड नॉट नो स्विमिंग। डगलस को तैरना नहीं आता था। स्टिल ही स्ट्रगल हार्ड, और फिर भी उसने बहुत सारी मेहनत की, बहुत सारा संघर्ष किया। एंड मेड 3 डिफरेंट अटेम्प्ट्स, और उसने 3 अलग अलग प्रयास किए टू गेट आउट ऑफ वाटर, पानी से बाहर आने के लिए। बट ही कुड नॉट, लेकिन वो बाहर नहीं आ सका। ही वाज ड्रोन्ड हार्डली समवन सेव्ड हिज, एंड ही कुड escaped। वो बिल्कुल डूबने ही वाला था, तो किसी ने बड़ी मुश्किल से उसे उसका जीवन बचाया। और ही कुड escaped, और वो पानी से बच सका। दिस टाइप, इस प्रकार, अ स्टार्क टेरर ऑफ वाटर केम इन द लाइफ ऑफ डगलस। एक आतंक, एक डर, उसके पानी का डर उसके जीवन में आ गया। तो आई होप बच्चों ये आंसर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब सीधे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, व्हाट इंसिडेंट डिड डगलस फेस एट द पूल? व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन ऑन हिज लाइफ? कहता है वो कौन सा इंसिडेंट था, कौन सी घटना थी जो डगलस ने फेस की, डगलस को सामना करना पड़ा एट द पूल, तालाब पर। वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन हिज लाइफ, और उसके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा? तो चलो देख लेते हैं बच्चों। डगलस वांटेड टू लर्न स्विमिंग फॉर दिस पर्पज। डगलस तैराकी सीखना चाहता था फॉर दिस पर्पज, इस उद्देश्य के लिए। ही वेंट टू द पूल, कि वो तालाब में जा सके। व्हेन नन व्हेन नो वन इल्स वाज देयर, जब कोई भी वहां नहीं होता था। द प्लेस वाज क्वाइट, तो जो स्थान था वो बिल्कुल शांत होता था। द वाटर वाज स्टिल, जो पानी होता था वो बिल्कुल स्थिर होता था। एंड ही वाज टिमिड अबाउट गोइंग अलोन, तो वो उसके अंदर जाने में डर महसूस करता था, उसे डर लगता था। सो ही सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल, और इसलिए वो वहां तालाब के किनारे पर बैठ गया। टू वेट फॉर अदर्स, और दूसरे की प्रतीक्षा करने लगा। आफ्टर सम मिनट्स, और कुछ क्षणों के बाद, कुछ मिनटों के बाद, अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय, एक एक बड़ा भाई जैसा लड़का, केम आया। एंड ही एल्ड, और उसने चीखा, और चीख करके क्या क्या हाय स्किनी, हे पतलू, हाउ हैड यू लाइक टू बी डग्ड, कि आपको गोता लगाना कैसा लगेगा, डूबना कैसा लगेगा। विद दैट, और इसी के साथ, द बिग ब्रूजर पिक्ड हिम अप, उस लड़के ने उसे उठाया। एंड टॉस्ड हिम इनटू द डीप एंड, और उसे गहरी तरफ
फेंक दिया। इट्स इफेक्ट ऑन हिज लाइफ, और उसके जीवन पर इसका प्रभाव ये पड़ा वाज दैट कि ही वाज फॉलोड बाय द टेरर वेयर एवर ही वेंट, और ही वाज फॉलोड बाय द टेरर, उसका अनुसरण किया जाने लगा बाय द टेरर, आतंक के द्वारा, वेयर एवर ही वेंट, जहाँ कहीं भी वो जाता था। तो जहाँ कहीं भी वो जाता था उसके पीछे पीछे वो डर भी आ जाता था। तो आई होप बच्चों ये भी आंसर आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल, कि डगलस का जो स्ट्रगल था यानी जो उसका संघर्ष था उसका वर्णन करो एट द पूल, पूल पर। व्हाट स्ट्रेटजी डिड ही मेक टू सेव हिज लाइफ, और उसने अपने जीवन को बचाने के लिए क्या योजना बनाई थी। तो चलो बच्चों इसे देख लेते हैं। व्हेन बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय थ्रू डगलस इनटू डीप एंड, जब उस लड़के ने डगलस को गहरे छोर में फेंक दिया, ही सैलोड वाटर, तो वह पानी निगल गया, एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और वो सीधे तल पर चला गया। इट सीम्स अ लॉन्ग वे डाउन, और उसे ये एक बहुत लंबा रास्ता प्रतीत हो रहा था। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, उसे मालूम है वो 9 फीट 90 फीट से ज्यादा लग रहे थे। एंड बिफोर ही टच्ड बॉटम, वह तल को छू पाता इससे पहले ही लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, उसके जो फेफड़े थे वो फटने के लिए तैयार थे। बट लेकिन व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, जब उसके पैरों ने बॉटम में हिट किया यानी उसको छुआ, ही सुमोन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, तो उसने अपनी सारी शक्ति लगाई। एंड मेड, और उसने वही किया व्हाट ही थॉट, जो उसने सोचा था। वाज अ ग्रेट स्प्रिंग, उसने एक बड़ी सी छलांग मारी अपवार्ड्स, ऊपर की तरफ। व्हेन हिज माउथ केम अप, जब उसका मुंह ऊपर आ गया फ्रॉम वाटर, पानी से, ही वाज सफोकेटिंग, तो उसकी जो सांस थी वो ऊब रही थी, सफोकेटिंग हो रही थी। ही ट्राइड टू एल, उसने चीखने की कोशिश की, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई भी आवाज बाहर नहीं आई, क्योंकि उसकी उसका मुंह जब बाहर आया था तो उसकी नोज तो बाहर आ गई थी लेकिन मुंह पूरा बाहर नहीं आ पाया था। ही ट्राइड टू ब्रिंग हिज लेग्स अप, उसने अपने पैरों को ऊपर उठाने की भी कोशिश की, बट दे हंग एज डेड वेट्स, वो ऐसे लटके रहे जैसे कि कोई मृत वजन हो, यानी निर्जीव के समान वो लटके रहे। पैरालाइज्ड, क्योंकि वो जड़वत हो गए थे, एंड रिजिड, और कठोर हो गए थे। अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग हिम अंडर, एक बड़ी शक्ति उसे पानी के अंदर खींच रही थी। ही स्क्रीम्ड, उसने चीखा, बट ओनली द वाटर हियर्ड हिम, लेकिन केवल पानी ने ही उसे सुना। ही स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और उसने पुनः एक बार तालाब के तल तक वापस जाने की यात्रा, उस लंबी यात्रा को उसने शुरू कर दिया। दिस टाइप, इस प्रकार, ही ट्राइड 3 अटेम्प्ट्स, बट एवरी टाइम ही फेल्ड टू कम आउट फ्रॉम द वाटर, उसने 3 बार प्रयास किए बाहर आने के लिए, लेकिन प्रत्येक बार वो असफल रहा। ही मेड स्ट्रेटजी दैट व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, और उसने फिर ये योजना बनाई कि जब उसके पैर बॉटम को, तल को छुएंगे, ही वुड मेक अ बिग जंप, तो वो एक बड़ी सी छलांग मारेगा, कम टू द सरफेस, और सतह पर आ जाएगा, लाई फ्लैट ऑन इट, और इस पर लेट जाएगा, एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और हाथ पैर पैर चला करके वो तालाब के किनारे आ जाएगा। इस तरह से आपका तीसरा आंसर भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं बच्चों चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन कहता है व्हाट हैंडीकैप स्टेड विद डगलस फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि क्या वो बाधा थी, कौन सा हैंडीकैप था, यानी कि कौन सी उसके साथ अपंगता थी, फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो लंबे समय तक उसके साथ चलती रही। तो व्हाट हैंडीकैप स्टेड विद डगलस फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक डगलस के साथ कौन सी वो अपंगता थी जो चलती रही। व्हाट डिड ही डू टू रिजॉल्व इट फ्रॉम हिज लाइफ, और उसने अपने जीवन से इसे बाहर करने के लिए क्या किया। तो चलो बच्चों इसे देख लेते हैं। अ हैंडीकैप ऑफ वाटर फोबिया स्टेड विद डगलस फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो पानी के भय की अपंगता थी वो डगलस के साथ काफी समय तक उसके साथ बनी रही। व्हेन ही वांटेड टू गेट इनटू वाटर, देन द टेरर दैट हैड सीज्ड हिम इन द पूल, और जब उसने उस पानी के अंदर जाना चाहा तो वो जो टेरर था, डर था, आतंक था, हैड सीज डगलस, जिसने जो डगलस को सीज कर लेता था, जब्त कर लेता था इन द पूल, तालाब में,
तो ऐसे बोलें कि द टेरर दैट हैड सीज्ड हिम इन द पूल, कि वो डर, वो आतंक जिसने डगलस को पूल में सीज्ड कर रखा था, जब्त कर रखा था, वुड कम बैक, वो वापस आ जाता था। तो जब भी कभी वो तालाब में या किसी नदी में पानी के अंदर जाने की कोशिश करता था, तो वही डर उसके अंदर फिर से आ जाता था जो उसको तालाब में सीज कर लिया था, जब्त कर लिया था। हिज लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड एंड रिजिड, उसके जो पैर होते थे, लेग्स होती थी, टांगे होती थी, वो पैरालाइज, जड़वत हो जाती थी, एंड रिजिड, और कठोर हो जाती थी। आइसी हॉरर वुड ग्रैब हिज हर्ट, और जो एक आम, बर्फीला या कहते हैं ठंडा जो आतंक था, यानी एक जो आइसी हॉरर था, यानी एक जो आ, शुद्ध भय था, वुड ग्रैब हिज हर्ट, उसके हृदय को जकड़ लेता था। टू रिजॉल्व इट फ्रॉम हिज लाइफ, इसे अपने जीवन से दूर करने के लिए ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, उसने ये निर्णय लिया कि वो एक इंस्ट्रक्टर रखेगा। इंस्ट्रक्टर मतलब एक प्रशिक्षक रखेगा। एंड लर्न टू स्विम, और तैराकी सीखेगा। ही वेंट टू अ पूल एट द YMCA, और फिर वो YMCA नाम के पूल पर जाता है इन याकिमा, याकिमा रिवर में, एंड प्रैक्टिस 5 days अ वीक, और एक सप्ताह में 5 दिन प्रैक्टिस करता है। एन और ईच डे, 1 घंटे प्रत्येक दिन। तो प्रत्येक दिन 1 घंटे करता था, और एक वीक में 5 दिन करता था, यानी 2 वीकेंड लेता था, सप्ताह में 2 छुट्टियां लेता था। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर तो ये बनेगा, लेकिन पिछली साल क्या हुआ कि इस क्वेश्चन को थोड़ा और अलग तरीके से पूछा गया था। तो अगर थोड़ा बहुत इधर-उधर करके वो पूछता है, तो आंसर आपको वही लिखना होता है, उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं करने होते। अगर छोटा बहुत कोई परिवर्तन करके देता है, तो 1 आध लाइनें आप इधर-उधर कर सकते हैं। तो चलो, अच्छे से अगर समझ के चलोगे, तो आई थिंक प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। चलें बच्चों अगले क्वेश्चन में। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देख लेते हैं। व्हाट डिड डगलस डिसाइडेड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, डगलस ने क्या निर्णय लिया उस पानी के भय पर विजय प्राप्त करने के लिए। हाउ लॉन्ग इट टुक टू डगलस टू बिकम अ स्विमर, और कितना समय लगा डगलस को एक तैराक बनने में। तो तैराक बनने में डगलस को कितना समय लगा, और उसने उस डर से बाहर आने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए क्या निर्णय लिया। तो ही यूज्ड एवरी वे विच ही न्यू टू ओवरकम दिस फियर, उसने सारे तरीके अपनाए जो भी उसे पता थे, टू ओवरकम दिस फियर, इस भय से विजय पाने के लिए उसने सारे तरीके अपनाए। बट इट हेल्ड हिम फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इसने ना उसे बड़े दृढ़ता के साथ, बड़ी कठोरता के साथ उसे अपनी ग्रिप में जकड़े रखा, पकड़े रखा। फाइनली, और अंततोगत्ता, ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, उसने एक इंस्ट्रक्टर यानी प्रशिक्षक रखने का निर्णय लिया। एंड लर्न टू स्विम, और तैराकी सीखने का भी निर्णय लिया। द इंस्ट्रक्टर मेड डगलस अ स्विमर, और प्रशिक्षक ने डगलस को एक स्विमर बना दिया, पीस बाय पीस, यानी टुकड़े टुकड़े में, यानी धीरे धीरे करके एक एक चीज सिखा करके उसने उसे स्विमर यानी तैराक बना दिया। व्हेन डगलस परफेक्टेड ईच पीस, और जब डगलस प्रत्येक टुकड़े को अच्छी तरह से करने लगा, हिज इंस्ट्रक्टर पुट देम टुगेदर इनटू अ इंटीग्रेटेड वन, तो जो इंस्ट्रक्टर था, प्रशिक्षक था, उसने उन सभी को एक साथ उसे करने के लिए उसने कहा, इन सभी चीज़ों को एक साथ करो, यानी जैसे इन्हेल है, एक्सहेल है, ठीक है ना? पैरों को चलाना है, हाथों को चलाना है, किस तरह से हमें तैराकी करना है, उस सभी चीज़ों को जो एक-एक सिखा रहा था, उसने कहा इन सभी को एक साथ करो, इंटीग्रेटेड वन। एज अ रिजल्ट, और परिणाम स्वरूप, इन नियरली 6 मंथ्स, यानी लगभग 6 महीने के अंदर, डगलस वाज एबल टू स्विम, डगलस तैरने के योग हो गया था। डाइव, क्रॉल एंड सो ऑन, और फिर उसने गोते लगाए। क्रॉल का मतलब होता है सीधे तैरते हुए जाना, रेंगते हुए, एंड सो ऑन, और फिर वो ऐसे तैरता ही रहा। तो बच्चों इस तरह से ये आंसर भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, हाउ डिड द इंसिडेंट एट द YMCA पूल अफेक्टेड डगलस, ये जो YMCA पूल में जो घटना हुई थी उस तालाब में, उसने डगलस को कैसे अफेक्ट किया, प्रभावित किया। तो बच्चों ये क्वेश्चन उसी को बार बार इधर उधर से तोड़ मरोड़ के वो पूछ रहा है, तो आंसर लगभग लगभग वही बनेगा, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होने वाला। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो आंसर क्या कहता है देख लेते हैं।
डगलस वांटेड टू लर्न स्विमिंग एट YMCA पूल। डगलस चाहता था कि वो तैराकी सीख जाए एट YMCA पूल में। एंड फॉर दिस पर्पज, और इसी पर्पज के लिए, इसी उद्देश्य के लिए ही वेंट टू द पूल, वह तालाब गया था। एंड वेटेड फॉर अदर्स, और दूसरे लोगों के लिए इंतजार उसने किया। आफ्टर सम मिनट्स, कुछ मिनटों के बाद, अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय केम देयर, प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड। लगभग 18 साल का एक लड़का वहां पर आया। एंड थ्रू डगलस इनटू द पूल, और उसने डगलस को तालाब में फेंक दिया। जस्ट फॉर फन, मजाक के लिए। बट लेकिन डगलस वाज अनअवेयर ऑफ स्विमिंग, डगलस को तो तैराकी आती ही नहीं थी। टिल दैट टाइम, उस समय तक। ही वेंट टू द बॉटम ऑफ द पूल, और वह तालाब के सीधे तल पर चला गया। एंड ड्यूरिंग द वे, और रास्ते के दौरान, ही मेड स्ट्रेटजी, उसने एक योजना बनाई। टू हिट एंड जंप एंड स्विम टू द एज ऑफ द पूल, कि वो हिट करेगा। हिट का मतलब है बॉटम पर जाएगा, हिट करेगा और जंप, और वहां से छलांग मारेगा। एंड स्विम टू द एज ऑफ द पूल, और तालाब के किनारे तैर कर आ जाएगा। बट एवरी टाइम, लेकिन प्रत्येक बार, हिज इफर्ट्स फेल्ड, प्रत्येक बार उसके जो प्रयास थे वो असफल हो गए। ही सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, उसने हवा लेने की कोशिश की, सांस लेने की कोशिश की। एंड गॉट वाटर, और वो पानी निगल गया। यानी वो सांस लेने की कोशिश करता था और पानी पी जाता था। हिज लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, उसके जो फेफड़े थे वो फटने के लिए तैयार थे। एंड हिज लेग्स वर पैरालाइज्ड एंड रिजिड, उसके जो पैर थे वो पैरालाइज्ड हो गए थे, एंड रिजिड, और कठोर हो गए थे। तो उसके जो पैर थे वो जड़वत हो गए थे और कठोर हो गए थे। ही स्क्रीम्ड फॉर हेल्प, वो मदद के लिए चिल्लाया। बट नो डिफरेंस सीम्ड फाइनली, लेकिन उससे कोई भी अंतर नहीं हुआ। और अंततोगत्ता ऐसा प्रतीत हुआ, ही बिकेम अनकॉन्शियस, कि वह क्या हो गया, अनकॉन्शियस हो गया, यानी अचेत हो गया। तो जब उसने मदद के लिए चिल्लाया तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, कोई भी डिफ़रेंस नहीं प्रतीत हुआ, और अंततोगत्ता वह अनकॉन्शियस हो गया, यानी अचेत हो गया। एंड अ स्टार्क टेरर केम टू डगलस हर्ट, और एक भयानक आतंक, एक डर उसके हृदय में आ गया। दिस इंसिडेंट अफेक्टेड हिम, और इस प्रकार इस घटना ने उसे प्रभावित किया। और इस तरह से जो डगलस था वो पूरी तरह से पानी से भयभीत हो गया। तो चलो बच्चों, इस तरह से आपके ये लॉन्ग आंसर कंप्लीट हुए। बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कर देना, लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। और वैसे भी कुछ दिन में ग्रामर की भी वीडियो आएंगी, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और 12th का इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स आपको इस चैनल में मिलने वाला है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।